तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं जून 2023 की क्रोनोलॉजी का खेल परिदृश्य, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट जीके के इम्पोर्टेंट सवाल बताए, जो भी ट्रॉफियाँ आयोजित हुई थी, जो भी अलग अलग स्पोर्ट्स के जो चैंपियन हुए थे उनमें कौन विजेता रहे, कौन उप विजेता रहे, कहाँ पर आयोजित किया गया, इन सभी का एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईपीएल की यहाँ पर बात करें तो इस बार जो आईपीएल था वो 16वां संस्करण था आईपीएल का, और इसमें यहाँ पर कौन विजेता रही थी, तो चेन्नई सुपर किंग इसमें जो विजेता रही थी। और चेन्नई सुपर किंग ने ये आईपीएल जो 5वीं बार जीता है ना। और यहाँ पर इसमें बात करें उप विजेता कौन थी, तो गुजरात टाइटंस इसमें उप विजेता थी। और अंतिम जो मैच था वो अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर स्टेडियम में हुआ था। और यहाँ पर बात करें कुल कितनी टीमें थी इसमें, तो इसमें कुल 10 टीमें ने भाग लिया था, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें जो जो अवार्ड दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा पुरस्कार किनको दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम देखा जाए तो सर्वाधिक विकेट किसने लिया, सर्वाधिक रन किसने बने हैं, उससे हम रिलेटेड यहाँ पर बात करें तो फाइनल जो मैच हुआ था यहाँ पर सर्वाधिक रन बनाने वाले के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार दिया गया। और सर्वाधिक रन यहाँ पर किसने बनाए हैं, शुभम गिल ने यहाँ पर सर्वाधिक रन बनाए हैं, जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया गया, और ये पर्पल कैप मोहम्मद शमी को यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर ये गुजरात टाइटन की तरफ से ही खेल रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पर अगले पुरस्कार की बात करें तो वहाँ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन, ये पुरस्कार यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को दिया गया, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। तो ये थे। और प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया। तो यहाँ पर सर्वाधिक रनों की बात करें तो शुभम गिल हो जाएगा, सर्वाधिक विकेट की बात करें तो मोहम्मद शमी हो जाएगा। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर बात करें तो वो हैं डेवन कॉनले। इनको है जो यहाँ पर फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के तौर पर यहाँ पर चुना गया। तो ये भी आपको एक तरह से आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर डेवन कॉनवे को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, है ना। और अब हम बात करते हैं अगले यहाँ पर इंडियंस वुमेन्स लीग, यहाँ पर ये किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित। इसमें हम यहाँ पर विजेता टीम की बात करें तो यहाँ पर गोकुलम केरल इसमें जो विजेता रही है, किसमें, इंडियन वुमेन लीग सत्र में। यहाँ पर वुमेन मतलब इसमें विजेता टीम कौन सी रही है, तो यहाँ पर गोकुल केरल यहाँ पर विजेता टीम रही है। और उप विजेता की बात करें तो किक स्टार्स FC, ये है यहाँ पर कर्नाटक की जो टीम है, ये यहाँ पर उप विजेता रही थी। तो गोकुलम केरल यहाँ पर विजेता हैं और उप विजेता हो जाएगी किक स्टार्स FC। तो ये तो आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर इसमें थोड़ा और भी यहाँ पर बनते हैं कि हीरो ऑफ द लीग किसे चुना गया है, तो इंदुमती कैथीरेसन इनको यहाँ पर चुना गया है। और यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इंदुमती कैथीरेसन का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग की बात की जाए तो यहाँ पर अस्तम आरोन, इनको यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का अवार्ड दिया गया है। और टॉप गोलकीपर की बात करते हैं यहाँ पर सविता भंडारी को यहाँ पर टॉप गोलकीपर अवार्ड दिया गया है। और पूछ भी सकते हैं कि सविता भंडारी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से हो जाएगा। तो ये तो थी यहाँ पर इंडियन वुमेन्स लीग सत्र। यहाँ पर अगला यहाँ पर की बात करें तो वो है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। मलेशिया मास्टर्स चैंपियन बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसमें यहाँ पर हम विजेता की बात करें तो यहाँ पर हमें आगे थोड़ा विजेता भी दे रखा है। और इसमें यहाँ पर इस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब दक्षिण कोरिया की एन ये यंग ने फाइनल में चीन की चेन यफुई को हराकर अपना नाम किया। यानी विजेता कौन हो गई, चेन यफुई इसमें विजेता हो गई। उप विजेता यहाँ पर बात करें, उप विजेता हालांकि इसमें इतना डीप नहीं पूछना है, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मलेशिया मास्टर बैडमिंटन में यहाँ पर इसमें चेन यफुई जो उप विजेता हैं।
अगला यहाँ पर चैंपियनशिप की बात करें तो वह बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये है जो दुबई के अंदर आयोजित की गई थी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर दुबई के अंदर यहाँ पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर विजेताओं की बात करें तो यहाँ पर भारतीय पुरुष युगल की जोड़ी ने इन्हें यहाँ पर विजेता है, जिसमें इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के तेओ यिंग और ओ यूंग सिंह। खैर ये उपविजेता नहीं, आपको भारतीय जोड़ी जो विजेता रही हैं उनका यहाँ पर नाम हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के HC प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। हम चलते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ और यहाँ पर आ जाता है एशिया कप विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता चरण 2 में भारत को यहाँ पर कितने पदक मिले हैं, तो इसमें यहाँ पर भारत को 7 पदक मिले हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं PGA चैंपियनशिप। सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि भाई ये जो PGA चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फ खेल का ये चैंपियन है। तो इसका यहाँ पर बात करें तो PGA चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया था, जो कि अमेरिका का शहर है, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर PGA चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर इसमें विजेता की बात करें तो यहाँ पर ब्रूक्स कोपका, ये यहाँ पर जो कि अमेरिका के खिलाड़ी है, ये यहाँ पर विजेता रहे हैं। यानी PGA चैंपियनशिप का संबंध गोल्फ से हैं और ये इनका आयोजन न्यूयॉर्क 2023 में इसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया और इसके विजेता कौन है, ब्रूक्स कोपका इसके विजेता रहे हैं। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगला, यहाँ पर शतरंज से संबंधित जो चैंपियनशिप है उसकी यहाँ पर बात करें तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर कजाकिस्तान में अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर इसमें हम बात करें तो विजेता कौन रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें डिंग लिरेन इसके यहाँ पर विजेता रहे हैं, जो कि चीन देश के खिलाड़ी हैं, है ना। और यहाँ पर ये 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का यहाँ पर ये आयोजन हुआ था। ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर याद रखना है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ, कजाकिस्तान में हुआ। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है, डीन लिरेन इसके विजेता हैं। और यहाँ पर हमारे सामने डीन लिरेन का फोटो भी दिया हुआ है। और अब हम यहाँ पर बाकी इसमें इतना याद रखना है कि भाई कहाँ पर आयोजन किया गया और इसके विजेता कौन रहे हैं। और कुछ में उप विजेता भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दिया करूँगा। फिलहाल इसमें तो आपको विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विजेता ही काफ़ी है, डिंग लिरेन यहाँ पर विजेता हैं, वही आप काफ़ी है। और कजाकिस्तान में आयोजन हुआ था, इतना इसमें काफ़ी होता है। अब यहाँ पर अगला यहाँ पर बात करें ISSF विश्व कप। पहले तो ISSF विश्व कप चैंपियनशिप ये किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी खेल से ये संबंधित है ना। तो यहाँ पर बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये अलमाटी के अंदर आयोजित हुआ था, अलमाटी जो कि कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है वो भी कजाकिस्तान के अंदर आयोजित हुई थी। और यहाँ पर ISSF विश्व कप है, ये भी यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर ही आयोजित की गई हैं। और इसमें यहाँ पर शीर्ष स्थान की बात की जाए तो इसमें कजाकिस्तान ही शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पर दे भी रखा है कजाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान रहा है। इसने यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर इसमें शीर्ष स्थान रहा है। या वही भारत की बात करें तो इसमें भारत है जो 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 रजत और 1 स्वर्ण पदक के साथ भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। यानी कि यहाँ पर ISSF विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ, कजाकिस्तान हुआ। शीर्ष देश कौन सा है, कजाकिस्तान इसमें शीर्ष देश है। भारत का इसमें कितना स्थान है, तो भारत इसमें 5वां स्थान है। और भारत की ओर से जो खिलाड़ी ने इसमें यहाँ पर रजत और कांस्य जीते हैं, इसमें गनेमत सेको इन्होंने यहाँ पर रजत जीता है। दर्शना राठौड़ इसमें यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। और इन खिलाड़ियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गनमेत सेको का संबंध किस खेल से है या दर्शना राठौड़ का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर अगले यहाँ पर टूर्नामेंट की बात करें तो ये भी ISSF ही हैं,
लेकिन यह वो अलग है, यानी कि वो तो ISSF विश्व कप अल्माटी था और ये ISSF विश्व कप बाकू है। बाकू जो कि अजरबैजान के अंदर स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर भी निशानेबाज का ही एक आयोजन है। तो इसका ISSF बाकू 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान के अंदर आयोजन हुआ था। इसमें यहाँ पर शीर्ष देश की बात करें तो यहाँ पर चीन इसमें यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो चीन यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। जिसमें पदकों की बात करते हैं यहाँ पर 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ चीन इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें यहाँ पर भारत का, इसमें दूसरा स्थान पर भारत रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक रहा है। यानी कि ISSF विश्व कप बाकू 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अजरबैजान के अंदर आयोजित किया गया। शीर्ष स्थान किस देश का है? चीन का इसमें शीर्ष स्थान है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें सरबजोत सिंह और TS दिव्या की जोड़ी ने यहाँ पर ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ISSF का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको याद हो ही गया होगा, ये निशानेबाज संबंधित है। और ये सेम नाम की ट्रॉफी ISSF विश्व कप काहिरा, जो कि मिस्र देश की राजधानी है, वहाँ पर भी इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं ISSF विश्व कप काहिरा आयोजन कहाँ पर हुआ? मिस्र के अंदर आयोजित हुआ। और इसमें यहाँ पर शीर्ष स्थान किस देश का है? तो यहाँ पर इटली का इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और यहाँ पर भारत की यहाँ पर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, जबकि एक स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीत के इटली नंबर 1 पर रहा। और भारत की तरफ से 1 स्वर्ण पदक जीता है और एकमात्र स्वर्ण पदक वो किसने जीता है? मेराज अहमद खान और गणित सेको ने मैक्सिको, इन दोनों ने यहाँ पर मिलकर यहाँ पर संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ISSF विश्व कप काहिरा का आयोजन मिस्र देश में हुआ और इसमें शीर्ष स्थान किसका? इटली का इसमें शीर्ष स्थान है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का जो खिताब होता है, तो उसमें यहाँ पर बात करें, ये स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर आयोजन किया गया था। और इसके यहाँ पर विजेता कौन रहे? तो लुका ब्रेसेल इसके यहाँ पर विजेता रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर सीधा फैक्ट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड के अंदर आयोजन किया गया। और इसके विजेता कौन है? लुका ब्रेसेल्स इसके यहाँ पर विजेता रहे हैं, है ना। इसी का यहाँ पर थोड़ा विस्तार से यहाँ पर दे रखा है। अगला यहाँ पर आ जाता है, वो हैं एथलीट के बारे में। यहाँ पर राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलीट चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर झारखंड के अंदर आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलीट का चैंपियन का कहाँ पर आयोजन किया गया था? ये झारखंड का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर काफ़ी पुरुष और महिला वर्ग ने यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिया। और जो इसकी यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है, हालांकि आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो रांची झारखंड के अंदर आयोजन किया गया था। अगला यहाँ पर आ जाता है बॉक्सिंग से रिलेटेड चैंपियनशिप है, तो वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। बात करें इसकी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो शीर्ष स्थान भी यहाँ पर उज्बेकिस्तान का इसमें शीर्ष स्थान रहा है। यानी दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर हो जाएगा। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। और इसमें शीर्ष स्थान किस देश का है? तो वो भी उज्बेकिस्तान का इसमें शीर्ष स्थान है। यहाँ पर इसमें पदक तालिका में उज्बेकिस्तान यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला यहाँ पर कुछ अन्य चर्चित खिलाड़ी भी हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर हम वैसे राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर यह प्रतियोगिता है, जिसमें परवीन चित्रवेल का ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। और ये जंप यहाँ पर कितना 17.30 मीटर का जंप लगाकर इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, परवीन चित्रवेल ने, है ना। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने भी यहाँ पर विश्व अग्रणी प्रयास के साथ दोहा डायमंड लीग में जीत कर अपने सीजन की यहाँ पर शुरुआत की है। यहाँ पर इन्होंने 88.67
के मीटर के तौर पे यहाँ पर जेवलिन थ्रो यहाँ पर किया था। और यहाँ पर इसके अलावा अन्य जो भी खिलाड़ी है जो चर्चा में रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे शैली सिंह है, तो ये क्या है, तो ये भारतीय एथलीट है जिसने जापान के योकोहामा में आयोजन गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीटर में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में यहाँ पर छलांग लगाकर 0.65 छलांग लगाकर तीसरे स्थान प्राप्त किया। यानी शैली सिंह क्या एक एथलीट है जिन्होंने यहाँ पर लंबी कूद से इनका एथलीट है ना। और यहाँ पर बात करें विद्या रानी, तो भारतीय भारोत्तोलन की यहाँ पर एक खिलाड़ी है और इन्होंने दक्षिण कोरिया के जीजू में आयोजित एशिया चैंपियनशिप 55 किलोग्राम के वर्ग में रजत पदक यहाँ पर हासिल किया। विद्या रानी का संबंध किस खेल से, तो भारोत्तोलन से है। तो यहाँ पर हमने जो खेल परिदृश्य के बारे में यहाँ पर पढ़ा है और इसमें क्या है कि जो इसी में यहाँ पर खेलकूद में यहाँ पर करंट अफेयर का जो मंथली रिव्यू के अंदर जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसकी यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट है उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले सवाल की, जो SAFF चैंपियनशिप जो दक्षिणी एशियाई देश हैं तो एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर ये दक्षिणी एशियाई देशों का पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट बेंगलोर के अंदर आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का इस बार जो तीसरा संस्करण था इसका यहाँ पर लखनऊ के अंदर आयोजन किया गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। यहाँ पर हम बात करते हैं विश्व एथलीट संघ द्वारा जारी ताज़ा पुरुष जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन खिलाड़ी रहा है, यहाँ पर नीरज चोपड़ा का इसमें यहाँ पर शीर्ष स्थान रहा है जेवलिन थ्रो रैंकिंग में। यानी कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला यहाँ पर हम बात करते हैं वो हैं फुटबॉल संबंधित ही हैं। 2023 का लाल लिंगा का खिताब 27वीं बार किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो ये बार्सिलोना क्लब ने जीता है। यहाँ पर हम बात करते हैं 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वह हैं विपणा परिणीत का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर भारत में यहाँ पर 82वें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं, विपणा परिणीत यहाँ पर बने हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक बन जाता है। अगला यहाँ पर बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाए हैं। कितने बॉलों में, 13 बॉल गेंदों में यहाँ पर सबसे तेज अर्धशतक बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। और यहाँ पर ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सबसे तेज अर्धशतक बनाने का IPL में रिकॉर्ड अब किस नाम से है, यशस्वी जायसवाल के नाम पर है। उन्होंने मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक यहाँ पर पूरा किया है। इसके अलावा यहाँ पर हम अगला सवाल की यहाँ पर बात करें तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने यहाँ पर जो अप्रैल महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, ICC प्लेयर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एंड ICC अप्रैल ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, दोनों यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेंस में यहाँ पर ये पुरस्कार किसे दिया गया, अप्रैल मंथ का ICC मेंस पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ का। यहाँ पर पुरुषों में यहाँ पर फ़खर जमान को यहाँ पर दिया गया जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन है, पाकिस्तान के प्लेयर है, क्रिकेटर है। और यहाँ पर बात करें महिलाओं के अंदर ये प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का किसे दिया गया अप्रैल का यहाँ पर, तो नारुमोल चाइवई, ये यहाँ पर पुरस्कार इनको दिया गया जो कि थाईलैंड की यहाँ पर क्रिकेटर है ना। कुछ नया नाम हमें देखने को मिला, हालांकि जैसे काफ़ी सारी नई टीमें भी तो बनी है ना, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, यहाँ पर मलेशिया, हांगकॉन्ग, इन कंट्री को भी यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पुरुषों का तो आपको थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा फ़खर जमान, लेकिन महिलाओं को अभी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है और एक अलग नाम है यहाँ पर, थाईलैंड देश की यहाँ पर बनी है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, थोड़ा डिफिकल्ट भले लेकिन याद रख लेना है। नारुमोल चाइवई जो कि ICC अप्रैल मंथ की यहाँ पर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल पे यहाँ पर आते हैं तो 2023 को संपन्न मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस कार रेसिंग का ये
चैम्पियनशिप होता है। तो मियामी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2023 के विजेता कौन है? तो यहाँ पर मैक्स वेरस्टापन जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर मियामी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2023 के यहाँ पर ये विजेता बना है ना। और यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर ये शबनीम इस्माइल खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर है और यह दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है और इन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा कर दी है। बाकी यहाँ पर जो कोच्चि में जो मैराथन का आयोजन किया गया था उसमें यहाँ पर उसके विजेता भी यहाँ पर दे रखे हैं। पुरुष में बात करें तो अर्जुन प्रधान यहाँ पर विजेता रहे हैं मैराथन में, और महिला में आप ज्योति संकटराव कावटे यहाँ पर विजेता रही हैं। हालांकि ये थोड़ा अलग हटके सवाल आ जाता है, ये आप नहीं भी करो तो भी फिर भी एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर हम बात करें अगले सवाल की, तो यहाँ पर हमने इटालियन ओपन का जो टेनिस टूर्नामेंट है वो भी हालांकि हमें देखने को मिला, लेकिन हालांकि जो इस टेनिस के ओपन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो पूछे जाते हैं इसमें तो यहाँ पर अमेरिका ओपन के पूछे जाते हैं, फ्रेंच ओपन के पूछे जाते हैं, वेलिंगटन यहाँ पर विलम्बडन ओपन के पूछे जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन के पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इन्हीं के पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इनमें इटालियन ओपन टेनिस का भी यहाँ पर दे रखा है। पुरुषों में यहाँ पर दानियल मेदवेदेव